सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इलेक्शन एक परसेंटेज का ऐसा टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम में आता है एंड हर किसी शिफ्ट में भी आता है। चाहे आपका शिफ्ट इजी हो, हार्ड हो या फिर क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हो, अगर क्वेश्चन आपका परसेंटेज का आएगा तो मैंडेटरी है कि वो इलेक्शन का ही क्वेश्चन होगा। एंड अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो उसमें बहुत सारे कैटेगरी है, जैसे कि एग्जाम पास फेल हो गया, फ्रूट एंड पल्प हो गया, उनमें से आता है। तो आज डिस्कशन करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, सारे के सारे वेरिएट डिस्कशन करेंगे एंड कैसे हम जल्दी अप्रोच लेके एग्जामिनेशन में दूसरे बच्चों से जल्दी बना पाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लें, इलेक्शन में तो आपको पता ही होगा। मैं बता देना चाहूंगा इलेक्शन में कैसे क्या कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले मान लेते हैं एक गांव में इलेक्शन हुआ, तो वहां पर क्या होंगे, टोटल पॉपुलेशन। इसको आप टोटल पॉपुलेशन बोल सकते हैं, वोटर लिस्ट बोल सकते हैं, टोटल वोटर लिस्ट, या फिर टोटल वोट्स। टोटल वोट्स बोल सकते हैं। यहाँ पर इलेक्शन में भी कुछ क्राइटेरिया रहता है। जस्ट लाइक आप अगर 18 साल के हो गए हैं तो आप वोट देने के लिए योग्य बन गए हैं। अगर आप 18 साल के नीचे की उम्र के हैं तो आप वोट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर ये दो कैटेगरी निकल के आएंगे, एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल। जो एलिजिबल बंदे हैं वो वोट दे सकते हैं, एंड जो नॉन एलिजिबल लोग हैं वो 18 साल के नीचे हैं एंड वो वोट नहीं दे सकते हैं। एंड इसके बाद एलिजिबल में से काउंट होगा क्या, कास्ट एंड नॉन कास्ट। कास्ट का मतलब क्या, जिन जिन लोगों ने वोट वोट डाला है। और नॉन कास्ट, कुछ लोग हो सकता है कुछ रीजन की वजह से वो बाहर रह गए हों एंड गांव में नहीं आ पाए तो उनका वोट नहीं डाल पाएंगे, तो उसको बोलते हैं नॉन कास्ट। ठीक है। जिन्होंने वोट दे दिया उनका वोट कास्ट हो गया। वहां पर कास्ट में से वोट क्या आएगा, वैलिड एंड इनवैलिड। वैलिड का मतलब है उन्होंने वोट को सही से डाला है, एंड इनवैलिड का मतलब है उन्होंने वोट को गलत डाला है। देखिए अभी के टाइम पे जो मशीन आ गए हैं वहां पर वैलिड एंड इनवैलिड का कोई सीन नहीं रहता। लेकिन पहले के जमाने में क्या रहता था, एक बैलेट पेपर रहता था, उसमें वोट डाला जाता था। वो कुछ इस तरह का पेपर रहता था। यहाँ पर दो तीन पार्टी का लोग रहते थे। ये सपोज करो उनका सिंबल हो गया। ओके, उनका सिंबल हो गया, उनका ऐसे कुछ रहता था। यहाँ पर उनको फिंगरप्रिंट देना पड़ता था। ठीक है। अगर वो फिंगरप्रिंट उन्होंने गलती से बीच में डाल दिया तो ये तो पता नहीं चला कि उसने पहले वाले को दिया है या फिर दूसरे वाले को दिया है, तो उस वोट को काउंट किया जाता था इनवैलिड। ठीक है। अभी के केस में इनवैलिड नहीं, केस तो नहीं रहता, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा केस था। एंड एग्जामिनेशन में भी इनवैलिड केस बहुत ज्यादातर फ्रिक्वेंटली देखने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद वैलिड वोट में से काउंट हो जाएगा आपका विनर एंड लूजर। ये ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा एंड इसमें से कैलकुलेशन किया जाएगा। ये जो नॉट एलिजिबल हो गए, नॉन कास्ट हो गए, इनवैलिड हो गए, इन सब का कोई भी मतलब नहीं। मतलब कि इनको आपको निकालना पड़ेगा। सपोज कीजिए टोटल वोट 100 है, नॉट एलिजिबल दे दिया गया है 20% दे दिया गया है, या फिर 30 न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया गया है। आपको इसमें से इन दोनों को डिडक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगा, ये था सपोज करो नॉन एलिजिबल का, एलिजिबल का वैल्यू आ जाएगा, उसमें से कैलकुलेट सारे के सारे चीजें किया जाएंगे। ये जितना समझना था समझ लिया। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड जो भी और समझना चीज है मैं वो क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। In an election, two candidates participated. One candidate got 54% of total voting and got elected by
मेजोरिटी ऑफ 6400 वोट्स, 6400 वोट से जीत गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। देखिए, टू कैंडिडेट थे, वन कैंडिडेट गॉट 54%, 54% ऑफ टोटल वोटिंग। ठीक है, 54% हमेशा परसेंटेज क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% में इसका अगर 54% है तो इसका परसेंटेज कितना होगा लूजर का? ये 54 है, मतलब कि विनर है, एंड ये लूजर होगा। ठीक है, लूजर का क्या हो जाएगा, 46%। इन दोनों में जो गैप आ जाएगा, दिस इज योर 8%। 8% से विनर क्या हो गया, जीत गया लूजर से। एंड ये जो 8% का वैल्यू है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6400। तो पूछा क्या गया है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होते हैं, हमारे 100% रहते हैं। 100% कैसे निकालेंगे, ये 8 का 8 गुना है, मतलब कि 800 गुना है, तो ये भी 8, 800, एंड ये 00, 6000, एंड दिस इज योर आंसर। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी था, लास्ट तक बने रहना। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, एंड दिमाग घुमाने वाले भी क्वेश्चन है। Two candidates A and B participated in an election. 20% of total votes was declared invalid. ठीक है, यहाँ पर इनवैलिड का सीन आ गया, तो हमें से कितना रहता है वैलिड। सपोज करो टोटल रहता है 100%, 100x। उसके बाद क्या हो गया, 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, इनवैलिड 20। डायरेक्ट वैलिड निकलना चाहिए। इनवैलिड 20 तो वैलिड कितना हो जाएगा, अगर 20% चला गया तो रिमेनिंग कितना बच गया, 80% बच गया। 100 का 80%, 80x, दिस इज योर वैलिड वोट। ए गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, इसमें से ए को मिला 60%, सी का 60%, 80 इंटू 60/100, 848। ठीक है, एंड बी को कितना मिलेगा, 80 में से माइनस कर दो, ये गया तो 32x। A got 60% of valid votes and got elected by majority of 28800 votes. Find the total number of votes, मतलब कि 100x का वैल्यू बचता है। ये जो जीत गया कितने वोट से, 16 वोट से। 16x का वैल्यू 28800 दिया गया है, तो हमें चाहिए 100x का। फिर 100x का निकलेंगे, 16, 16, 1 से 16, 8, ये हो जाएगा 8 टाइम्स। ये 00, एंड यहाँ पर से 00। ठीक है, 1,80,000, दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ वोट्स। एंड इसको और एक मेथड से बताऊंगा, इसको ऐसे इतना ज्यादा ना लिख के एक लाइन में कैसे आपका आंसर निकलेगा। टोटल हमें से कितना रहता है, 100x रहता है टोटल। टोटल का देखिए, 20% क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया इनवैलिड। ये अगर इनवैलिड हो जाएगा तो वैलिड कितना रहेगा, 80% रहेगा, मतलब कि 80/100। उसके बाद ये जो रह गया आपका वैलिड वोट, वैलिड वोट में से ए को मिला 60%। ठीक है, ए को अगर 60% मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है 40% मिलेगा। 40%, इसको मिला 60, इसको मिला 40, डिफरेंस कितना आएगा, 20%। ठीक है, यहाँ पर गलती मत करना, ये परसेंटेज में हमेशा 100% लिया जाएगा, 20%। एंड ये जो 20% का वैल्यू है, 20/100, उसका वैल्यू दिया गया है 28800। यहाँ पर हम डायरेक्टली 100x निकल सकते हैं, वहां से भेज दो उधर सबको। 28800 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइडेड बाय 8, 80, मल्टीप्लाई बाय 20। ये 0000 कट गया, ये 8 में कटोगे,
ऐड किए हैं 24, 8 दूनी 16, 16 यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था। इसका वैल्यू 28 में कट हो गया 18, 18 ये 00, 00, 00। 1,80,000। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। Two candidate A and B participated in an election. 15% of votes was declared invalid। ठीक है। टोटल कितना रहता है? टोटल हमेशा 100% रहता है, 100x। वैलिड कितना हो जाएगा? अगर इनवैलिड 15% है तो वैलिड 85%, 85% 100x का 85%, मतलब कि 85x। A got 55% of valid vote and got elected by majority of 17,000 वोट्स एंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। देखिए अगर यहाँ पर पिछले वाले में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमने यहाँ पर वैल्यू निकाला था। ठीक है। यहाँ पर इसको माइनस करके निकाला था। अगर यहाँ पर हम निकलने चलेंगे 85 मल्टीप्लाई बाय 55, वो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस मेथड से ना कीजिए। ओके। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? पहले जैसे क्या था, हम डायरेक्टली करेंगे। 100x, 100x का 100x का 15% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो जाएगा? 85। 85 डिवाइडेड बाई 100। इसमें से ए गॉट 55% ऑफ वैलिड वोट्स। तो ए को अगर 55% मिला तो बी को कितना मिला होगा? जाहिर सी बात है 45% मिला होगा। तो उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसका वैल्यू भी दिया गया है। उन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया गया है 17,000। ओके। तो हमें चाहिए फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। 100x का वैल्यू निकालेंगे। ये 17,000 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 से 10 कट कट जाएगा। इसको अगर 5 में कटोगे 17, इसको 5 में कटोगे 2, 17 से 17 कट जाएगा। मतलब आंसर कितना रह जाएगा? 2, 2, 2, 4, 5, 2 लाख। एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है। इन एन इलेक्शन between two candidates, 80% of voter cast their votes, out of which 20% vote declare invalid। ठीक है। पहले मैंने जो बताया था, टेबल दिया गया था, पहले एलिजिबल नॉट एलिजिबल, उसके बाद कास्ट, उसके बाद वैलिड इनवैलिड आता था। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन किया था ये बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया था क्या? डायरेक्ट इनवैलिड आ रहा था। लेकिन यहाँ पर भी इनवैलिड एंड यहाँ पर आ गया कास्ट, कास्ट नॉन कास्ट आ गया। ठीक है। टोटल कितना रहता है? टोटल 100x रहता है। 80% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट। यहाँ पर फिर से कास्ट आ जाएगा। 80% कास्ट देयर वोट मतलब कि 80x। उसके बाद आउट ऑफ हुई 20% ऑफ वोट डिक्लेयर इनवैलिड। इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना रहेगा? वैलिड रहेगा 80%। ये 80x का 80% इक्वल टू 64x। ठीक है। ये आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन करना है, आपको समझ में नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। 64x। इसके बाद क्या बोला है? ए गॉट 4800 वोट्स व्हिच इज 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। टोटल वैलिड वोट्स का इसका कितना परसेंट मिला? 75% मिला किसको? ए को। एंड वो किसके बराबर है? 4,800 के बराबर है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन द इलेक्शन। एनरोल्ड इन द इलेक्शन मतलब कि टोटल वोट्स। टोटल वोट्स कितना? 100x। 100x कैसे निकालेंगे? पहले हम
64x का वैल्यू निकल गया। 64x कैसे निकलेगा? 4800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75। ये जो वैल्यू निकला ये है 64x का। एक का वैल्यू कितना निकल के आएगा? मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा 64 एंड 100x का मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये सब सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हो गया 4, ये हो गया 3, 16 × 48, यहाँ पर भी 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000। इसको कैसे एक लाइन में करना है? पहले क्या था आपका? 100x था, उसमें से 80% वोट कास्ट देयर वोट। देखिए यहाँ पर कास्ट दिया गया है तो हमने डायरेक्ट 80% ले गए। अगर नॉन कास्ट बोलता तो 100 में से माइनस करके लेते। ठीक है, 80% कास्ट हो गए। उसके बाद 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब कि उसका फिर से 80% इनवैलिड। इसमें से 75% मिला। 75 डिवाइडेड बाई 100, इसको मिला 4800। ठीक है, तो फाइन टोटल 100x का वैल्यू कैसे निकलेगा? 4800 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 75। ये 25 में कटोगे 4, 25 में कटोगे 3, ये डबल जीरो के साथ ये डबल जीरो कट गया। 3 में कटोगे 16, 4 में कटोगे तो 8 × 2 = 16, ये 16 के साथ 16 पर कट जाएगा एंड दिस इज 10,000। In an election between two candidates, 90% of voter cast their votes. Total टोटल हो गया आपका 100%। 90% वोटर कास्ट, मतलब कि कास्ट हो गया 90x। 10% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पर मैं इतना लेंथी प्रोसेस नहीं बताऊंगा, 2 बार मैंने बेसिक से बता दिया है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, टोटल कितना रहता है? 100x। इसमें से 90% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट, मतलब कि 90 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद आउट ऑफ व्हिच 10% ऑफ वोटर डिक्लेयर इनवैलिड। इनवैलिड 10% होते हैं, तो वैलिड कितना? 90%। 90 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद एक कैंडिडेट को 24300 वोट हो जाए 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100। इसका वैल्यू क्या है? 24300 टू एनरोल्ड इन द इलेक्शन। 100x। 100x का वैल्यू कितना निकल गया? 24300 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वरना मैंने पहले भी बोला था कैसे कि कुछ काटा कुटी करना है। ये इसको नहीं काटना है, ये रिक्वायरमेंट रहता है। बाकी ये डबल, सिंगल जीरो सिंगल जीरो, सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल एंड इसको डायरेक्टली ऊपर वाले के साथ काटना है एंड इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 90 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 60। डबल जीरो, डबल जीरो, ये 9981 81, ये 3 बार दिख रहा है। 81 2 2 4 3, 81 ये 3 बार जाएगा। ये 60 20 बार आ जाएगा एंड ये 20 5 बार, तो 50,000। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब आएगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन।
ये वाला है क्या? नहीं नहीं, दूसरा वाला है। A, B participated in an election. A got 55% of total valid vote. 20% of voter were declared invalid out of 7500 votes. How many valid votes do you get? यहाँ पर थोड़ा अलग सीन चल रहा है। देखिए, टोटल वोट दे दिया गया है। टोटल वोट 7500। ठीक है, इसमें से वैलिड कितना निकल गया? अब तो 40% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितना निकल गया? 75 का 80% डिवाइडेड बाई 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 75। 75 गुने 150। 150 दो 300, चार 300 हो गया। तो आठ कितना हो जाएगा? 600। 600 एंड सिंगल जीरो 6000। ठीक है, उसके बाद एक ए को मिला 6000। उसका 55% एंड बी को कितना मिलेगा? बी को कितना मिलेगा? 6000 का 45%। ओके, 45%। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 45 6। 45 गुने 90। 90 क्या? 27। 2700। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे? 75,000 था, उसके 80% हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे कितना? इसका इसको अगर ए को मिल गया 55%, तो बी को कितना मिलेगा? 55%। 45 डिवाइडेड बाई 100। ये डायरेक्ट काट दो। ये 4/5। ये डबल जीरो के साथ डबल जीरो। ये 5 में कटोगे 15। 15 चौको 60। 60 × 45। 45 गुने 90। ये दो हो गया तो वो तीन। 9 × 27। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी हमारे केस चल रहे थे, यहाँ पर सब परसेंटेज में चल रहे थे। तो हम यहाँ पर बिना एक्स के भी कर सकते थे एंड उसको डायरेक्ट कैंसल आउट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट थोड़ा चेंज है। ट्विस्ट क्या है? देखिए, in an election there are only two candidates. On 10% of total voter did not cast their votes and 60 votes were declared invalid. The winning candidate got 60 votes. So, voter did not cast their vote and 60 votes were declared invalid. टू कैंडिडेट थे। टोटल कितना रहेगा? 100। टोटल इक्वल टू 100x। 10% डिड नॉट कास्ट। कास्ट कितना रह गया? 90x। 60 वोट और डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो वैलिड कितना? 90x माइनस 60। दिस इज योर वैलिड। ठीक है, अब इसमें से सारे के सारे कैलकुलेशन किया जाएंगे। विनर कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ द टोटल वोटर लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें पूछ सकता है। क्योंकि यहाँ पर दिए गए 47% ऑफ टोटल वोटर लिस्ट। टोटल वोट 100x के, 100x का 47% मतलब क्या? डायरेक्ट निकाल देंगे 47x। या फिर वो बोल सकते हैं वैलिड वोट का। वैलिड वोट का कैसे निकालेंगे? अगर बोला होता तो 90x माइनस का 60, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय 100। ऐसा करके इसको निकालना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका 47%। उसके बाद दिस इज योर, कुछ बोला नहीं, विनिंग कैंडिडेट गॉट 47 मतलब कि ये विनर है। और कोई है क्या आएगा? लूजर। लूजर का अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा? वैलिड वोट बनेगा। विनर प्लस लूजर इक्वल टू वैलिड वोट। लिस्ट एंड ओनली इलेक्शन बाय 308 वोट्स। अगर मैं बोलूं ए को 10 मिठाई मिला, बी को ए से 2 मिठाई कम मिला, या फिर ए को बी से 2 मिठाई ज्यादा मिला, तो बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? माइनस करेंगे।
यहाँ पर भी सेम टू सेम है। इसको 308 ज्यादा मिल रहा है, मतलब कि 47x माइनस 308। 308 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 390x माइनस 60। ये 47 47 94, 94x माइनस 308 इक्वल टू 90x माइनस का 60। यहाँ पर देखो 90 इधर आके माइनस हो जाएगा 4x, एंड ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 60 माइनस हो जाएगा इसमें से। ये गया 8, एंड दिस इज 248। तो हमें चाहिए कि 100x। 100x निकालेंगे कैसे? ये 4 का वैल्यू, ये 4 में से जाएगा 4, 6 चौको 24, 6 एंड 2। तो इसका 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6200 00। एंड दिस इज सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज फॉर योर होमवर्क। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।